जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही हैं। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है न तो वो शिक्षा का सम्मान करती है। ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना न हो वो सरकार नहीं चाहिए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नीतियां गरीबों और वंचितों को शिक्षा से वंचित करने की दिशा में काम कर रही हैं। सरकारी स्कूलों के विलय से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा और लाखों बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। सपा मुखिया ने योगी सरकार के एक फैसले पर कहा कि स्कूल जर्जर सोची समझी रणनीति है जिससे गरीबों को शिक्षा से दूर कर सकें। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी खुद एक शिक्षक थे और शिक्षक के तौर पर उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। एक शिक्षक का बेटा होने के नाते शिक्षकों का दर्द मैं समझ सकता हूं। आज प्रदेश में 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षा मित्र और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सपा मुखिया ने कहा कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी शुरू हो जाएगी। आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है। ये सरकार हृदयहीन है, जिसमें संवेदना न हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षकों के साथ है। वो बरसों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जब कभी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूल जर्जर सोची समझी रणनीति है जिससे गरीबों को शिक्षा से दूर कर सकें। ये तमाम बातें पढ़ाई की, बच्चों की, परिवार वाले ही समझ सकते हैं। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। ये वो पॉलिटिक्स पार्टी है जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था। साथ ही कहा कि डी कंपनी किसको बोलते हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर का लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें याद आ रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर का लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसीलिए उन्हें याद आ रही। अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी का पता करना आप लोग न जाने कितनी लूट है वहां बालू और खनन की। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए सरकार ने बिना आवश्यक संसाधनों के डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम थोप दिया है। जहां बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, वहां कैसे अटेंडेंट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर कुछ समझ होता तो ये कभी लागू नहीं करती। शिक्षक जब समस्याएं लेकर आते हैं तो बीजेपी सरकार बहरी बन जाती है। सपा मुखिया ने कहा कि एक शिक्षक ने उन्हें बताया कि ट्रांसफर के लिए 5 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर है कि ट्रांसफर से लेकर नियुक्ति तक सब बिक रहा है। शिक्षकों के पास रहने को आवास नहीं, स्कूल तक समय पर पहुंचना मुश्किल है और सरकार केवल कागजी विकास दिखा रही है। तो शिक्षा विभाग को लेकर ये कुछ बात रखी गई थी आपके सामने। इधर अखबारों के माध्यम से सरकार के जो फैसले हो रहे हैं उससे चिंतित हम सब लोग हैं, और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि आप हम सब लोग जानते हैं नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए। समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूँ कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते एक शिक्षक
का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहाँ हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। मैं कुछ बात आपके बीच शिक्षकों की और फिर उनके इश्यूज को हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ लोग बैठे वो एड्रेस कर देंगे, और पीछे जो छात्र पिछले कई वर्षों से शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है। और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती है तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है सरकार, बहरी हो जाती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहाँ बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के
पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंसी शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता है कि आप फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हो। शायद अगर फोर्सफुली पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस का अपना आंतरिक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। वो क्योंकि जनमानस और आम लोगों की वजह से सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया है, भाजपा सरकार को समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं उन गुरु का बहुत सम्मान करता हूं। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही हैं। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि वो किसी की तकलीफ दुख को न तो पढ़ता है न सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि न तो वो शिक्षा का सम्मान करती है, न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है, भरोसा भी खो दिया है, उनका सम्मान भी नहीं करती सरकार। हमने तब कहा था कि आशा के इस निर्णय के पीछे विधानसभा के आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर का कारण ही बना है, और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा उनकी समस्याओं का समाधान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।